इसे ही कहते हैं अनुभव का लाभ। रामनगर में गजोधर नाम का एक व्यापारी रहता था। उसने अपने व्यापार से काफी धन दौलत कमाया। उसके 4 बेटे थे, धीर सिंह, राम सिंह, विजय सिंह और विनय सिंह। उन बेटों को व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। उनमें से 3 बेटे कामचोर थे, कभी भी अपने पिता का काम में हाथ नहीं बटाते थे। छोटा बेटा विनय सिंह बहुत नेक और भला लड़का था। वहाँ हमेशा अपने पिता के साथ रहता था और पिता के काम में अपना हाथ भी बटाता था, मगर वहाँ व्यापार के दांव पेंच नहीं जानता था। गजोधर अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए व्यापार की सारी जिम्मेदारी उन 4 बेटों पर छोड़ दी और वहाँ गजोधर पूजा पाठ में लग गया। विनय सिंह तो पिता की सेवा में ही लगा रहता था। जैसे तैसे व्यापार उन तीनों भाइयों ने संभाल लिया, पर उनके आलसी होने के कारण व्यापार में अब ज्यादा कमाई नहीं होती थी। व्यापार में जब घाटा होता तो एक दूसरे को दोषी ठहराते। घर में उनकी बीवियां आपस में झगड़ती रहती थी। गजोधर जानबूझकर सब बातों से अलग रहता था। गजोधर धीरे धीरे बीमार रहने लगा। दोनों बड़े बेटे उसका जरा भी ख्याल नहीं रखते थे। छोटा बेटा विनय सिंह अपने पिता का बहुत ख्याल रखता था। एक बार गजोधर काफी बीमार हो गया। बेटा विनय सिंह दूसरे शहर में दवाई लेने चला गया। छोटे बेटे विनय सिंह के जाने के बाद उसके पीछे तीनों भाइयों ने फैसला किया कि अब हम सब लोग अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने हिस्से का व्यापार को संभाल लेंगे। बेटों ने गांव के सरपंच को बुलाया। बेटों ने झूठ मूठ अपने पिता की सहमति सरपंच को बता दी। पिताजी ने जे सारी जायदाद हम तीनों भाइयों में बांटने को कहा है। तीनों की बातें सुनकर सरपंच हैरान होकर बोले, तुम 4 भाई हो, फिर 3 भाई क्यों? बड़ा भाई धीर सिंह बोला, विनय सिंह का व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे घर परिवार में उसे बस पिताजी से ही मतलब है, इसलिए उसके हिस्से में पिताजी को ही लिख दीजिए। इधर गजोधर चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। गजोधर सोचने लगा, जे तीनों बेटे अब मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं और सबसे छोटा बेटा विनय सिंह के भोलेपन का फायदा उठाना चाहते हैं। सरपंच उन तीनों बेटों से हैरान था। इन तीनों भाइयों ने बंटवारे के समय अपने पिता को भी जायदाद के साथ बांटने को कहा। ऐसा बंटवारा सरपंच ने पहले कभी नहीं किया, परंतु गजोधर ने सरपंच को इशारा किया, इसलिए सरपंच बिल्कुल चुप रहा। जब छोटा बेटा विनय सिंह शहर से दवाई लेकर आ गया तो अपने बड़े भाई धीर सिंह ने विनय सिंह से कहा, विनय सिंह भाई जरा सुनो, हमने सारी जायदाद का बंटवारा कर दिया है। तुम्हारे बंटवारे के हिस्से में पिताजी आए। अब इस हवेली और इस धन दौलत पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम पिताजी को लेकर अमरूद के बगीचे में बना घर, वहीं चले जाओ, तुम्हारा वहीं हिस्सा है। विनय सिंह बोला, बड़े भैया ऐसी बात, आपने हमारे साथ बहुत ठीक किया जो मेरे हिस्से में पिताजी को दे दिया। हमारे लिए तो पिताजी ही मूल्यवान है, कोई बात नहीं। अब विनय सिंह अपने पिता गजोधर के साथ बगीचे वाले घर में रहने के लिए चले गए। बगीचे में 2 कमरों का घर गजोधर ने बनवाया था। अब छोटा भाई विनय सिंह बगीचे के अमरूद तोड़कर उन्हें शहर में बेचने जाता। अमरूद बेचकर जो पैसा मिलता था उसमें अपना और अपने पिता का पेट भरता था। गजोधर अपने गले में एक सोने की माला पहने हुए था। एक दिन गले से सोने की माला उतारकर विनय सिंह को देकर कहा, बेटे इस माला को बेच आओ। विनय सिंह ने कहा, क्यों पिताजी? गजोधर बोला, बेटा विनय सिंह, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। अब विनय सिंह ने सोने की माला बेचकर पैसे पिताजी को दे दिए। गजोधर अपने बेटे विनय सिंह से बोला, बेटा इन पैसे से जितना चना खरीद सकते हो खरीद लो और चना खरीदने के बाद कोठरी में भर दो। अब बिना देर किए विनय सिंह गल्ला मंडी में गया। मंडी जाकर वहां चनों के बोरे खरीदने लगा। उस समय चनों का भाव बहुत कम चल रहा था। विनय सिंह के तीनों भाई भी गल्ला मंडी में थे। विनय सिंह को चने खरीदते देखकर वे उसका मजाक उड़ाने लगे। तीनों भाई मंडी में चावल खरीद रहे थे क्योंकि उस समय चावल महंगा था। अब गजोधर ने व्यापार में फिर से रुचि लेनी शुरू कर दी। गजोधर को पता था आने वाले समय में चावल का कम मूल्य होगा और चने का मूल्य ज्यादा होने वाला है। और आगे ऐसा ही हुआ कि अचानक चने का भाव बढ़ गया।
और फसल अच्छी होने से मंडी में चावल की नई फसल आ गई, जिससे चावल बहुत कम रेट में हो गया। अब गजोधर ने बिने सिंह से चना बेचने को कहा। मंडी में चना बेचने पर गजोधर को 3 गुना फायदा हुआ। उधर उन तीनों भाइयों को चावलों के व्यापार में बहुत नुकसान हुआ। अब गजोधर बिने सिंह से जहां पैसा लगाने को कहता वहां वहीं पर लगाता, उस पैसे से काफी मुनाफा कमाता। बाजार में गजोधर की बहुत अच्छी जान पहचान थी, इसलिए बिने सिंह का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता चला गया, क्योंकि उसके पिता गजोधर की व्यापारिक बुद्धि उसको रास्ता दिखा रही थी। इधर तीनों बड़े भाई निकम्मे और आलसी तो थे ही, और उनमें व्यापारिक बुद्धि भी बहुत कम थी। वे तीनों भाई जहां भी पैसा लगाते थे वहीं पर वे घाटा खा जाते थे। अब 2-3 वर्षों में अपना सारा व्यापार चौपट करके बैठ गए। इधर बिने सिंह के साथ पिताजी का अनुभव तथा आशीर्वाद था। अब बिने सिंह को व्यापार के सारे गुण आ गए थे, साथ ही उसकी ईमानदारी के कारण वहां सबको अच्छा लगता था। गजोधर अपने बिस्तर पर लेटे लेटे उसे सलाह दिया करता था। बहुत जल्दी ही बिने सिंह की गिनती शहर के नामी व्यापारियों में होने लगी। अब तीनों बड़े भाइयों का व्यापार चौपट होने के बाद पता चला कि व्यापार करने में दाव पेच धन दौलत से भी बढ़कर है। अब तीनों भाइयों को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। जिस पिता को बुरा और नाकारा समझकर उन्होंने घर से निकाल दिया था, उसी पिता की बुद्धि से आज छोटा भाई बिने सिंह व्यापार और धन दौलत में सबसे आगे है। अब उन्हें पिता के अनुभव का मूल्य पता चला, तो वहां गजोधर को लेने गए। गजोधर ने अपने तीनों बेटों को जवाब दिया, कहिए मेरी याद कैसे आ गई? वहां दिन क्या भूल गए जब कहा था, पिताजी आप बूढ़े हो चुके हो, आपकी व्यापारिक बुद्धि का दिबाला निकल गया है, फिर अब क्यों मुझे लेने आए हो? तीनों बेटों ने कहा, पिताजी हम मूर्ख थे, यहाँ हम भूल गए थे कि माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते हैं। हर काम में अनुभव बहुत जरूरी चीज है, आप हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। मगर गजोधर ने उन्हें लौटा दिया। अब तीनों भाई अपने हाथ मलते हुए सोच रहे थे कि अपने पिता का बंटवारा करके हमने बहुत घाटे का सौदा किया है, मगर अब भला हो भी क्या सकता है। कहानी का समय समाप्त हुआ। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।